हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की रिपोर्ट की बात करें तो कुछ ही मिनट पहले जो कंपनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हम लोग आते हुए देखने को मिले, उसमें कौन सी 3 पॉइंट्स आप लोगों को देखनी चाहिए और आने वाले समय में इस कंपनी की प्राइस की मोमेंटम किस तरीके की कैसी हो सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में, तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है आज की डेट में 14 अगस्त को रिपोर्ट करी गई है। यहाँ पे जो कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी है उसमें यदि हम लोग टोटल कंपनी की जो रुपीज इन आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आपको किस चीज में दी गई है, तो रुपीज इज करोड़ में आप लोगों को डाटा दिया गया है। यानी कि जो भी फिगर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुपीज इन करोड़ में हम लोग देखेंगे। कंपनी की यदि हम लोग बात करें इनकम की, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू को देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू किस तरीके से कैसे इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। इसको यदि हम लोग देखें तो जो डाटा कंपनी के द्वारा दी गई है पिछले ईयर की क्वार्टर वन की डाटा है, देन इस ईयर की क्वार्टर फोर की डाटा है और इस ईयर की क्वार्टर वन की डाटा यहाँ पे कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं। तो हम लोग पहले क्वार्टर एंड वाई बेस पर कंपेयर करेंगे, देन क्यू एन क्यू बेस पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। कंपनी की जो सेल्स थी वो आप लोग पिछले ईयर की बात करें तो 1279 करोड़ की आप लोगों को सेल्स देखने को मिला था। वो आप लोगों को सेल्स की बात करें फिर से बढ़कर 1671 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 1718 करोड़ की कंपनी की सेल्स कंपनी के द्वारा रिपोर्ट करी गई। पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर की कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे देखा जाए तो थोड़ी सी उतनी जितनी इंप्रूवमेंट कंपनी के सेल्स में होनी चाहिए वैसे सेल्स में यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल वाई एंड वाई बेस पे देखा जाए तो कंपनी ने आउट परफॉर्म करके हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिली। जो कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करी है उसके लिए कंपनी को खर्च कितना करना पड़ा है, टोटल एक्सपेंस की बात करें यानी कि खर्च की, तो कंपनी ने खर्च कितनी करी है। तो पहले यहाँ पे कंपनी की खर्च 1461 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 1910 करोड़ के पास हम लोग को देखने को मिला और अभी देखा जाए तो 1849 करोड़ के पास है। यानी कि हम लोग बात करें तो पिछले ईयर के मुकाबले कंपनी की खर्च में गिरावट आई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रही है क्योंकि कंपनी के द्वारा लॉस कम रिपोर्ट करी जाएगी। और रही बात कंपनी की, यहाँ पे जो आप लोगों को पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें आप लोगों को इंप्रूवमेंट हल्की देखने को मिली, लेकिन खर्च की बात करें तो उसमें आप लोग को कंपनी ने गिरावट करके दिखाया है, जिसके कारण से इस कंपनी की टैक्स देने के बाद यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट की बात करें तो कितनी देखने को मिले। लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की लॉस कितनी दिख रही है, तो उसको यदि हम लोग देखें तो पहले कंपनी की लॉस कितनी देखने को मिली थी 267 करोड़ की, वो आप लोगों को कितनी करोड़ की हुई 367 करोड़ की, 47 करोड़ की। यानी कि कंपनी की क्यू एन क्यू बेस पे वाई एन वाई बेस पे देखा जाए तो कंपनी के शेयर्स में ज़्यादा ही तेजी देख आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। यानी कि शेयर्स की बात करें पहले जो लॉस कंपनी 267 करोड़ की कर रही थी वो बढ़कर 347 करोड़ की हो चुकी है, जो कि बैड न्यूज़ है। और कंपनी के पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए क्वार्टर फोर के मुकाबले क्वार्टर थ्री में तो 416 करोड़ की कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करी थी, वो आप लोग को घटकर 347 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की क्यू एन क्यू बेस पर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन वाई एन वाई बेस पर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे आप लोगों को अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। वाई एन वाई बेस पर क्यू एन क्यू बेस पर उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी अभी भी आने वाले समय में कंटिन्यू लॉस रिपोर्ट करने वाली है, तो उसके लिए यदि आप लोग तैयार हो तो ही यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। वैसे भी यदि हम लोग देखें आज की इसकी मार्केट क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो लगभग 2.61% की तेजी के साथ 111 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिली है। मार्केट क्लोजिंग प्राइस के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया था दोपहर वाले वीडियो में कि किस तरीके से कैसी यहाँ पे 100 के ऊपर जब तक कंपनी के शेयर प्राइस बनी हुई है तब तक यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेंथ आप लोग को बना रहेगा। यदि किसी भी दिन 100 के नीचे ये कंपनी की शेयर प्राइस क्लोजिंग आप लोगों को देती हुई देखने को मिल जाती है तो इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ हम लोग को देखने को मिली है वो वीक होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कंपनी के रिटर्न्स को देखते हैं तो आप लोग को अच्छी रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी देती हुई देखने को मिल चुकी है। जो यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस 76 रुपीज़ पर आप लोगों को दिया गया था वो करेंटली आप लोग को 111 रुपये पे कारोबार कर रही है। रिटर्न्स की बात करें तो 130 रुपये की जो हाई बनाई थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 90% की यहाँ पे 70% की रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी आप लोगों को देती हुई देखने को मिल चुकी थी। जिस तरीके की 70% के रिटर्न से इस कंपनी के द्वारा दिया गया था उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी भी था, वो यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिला। अभी करंटली देखा जाए तो जो आज के डेट में इस कंपनी की शेयर प्राइस की मोमेंटम को देखते हैं तो मोमेंटम में आप लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में लो कंपनी ने 100 रुपया की बनाई हुई थी और 113 की हाई बनाते हुए देखने को मिला। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई की बात करें तो 130 के ऊपर कंपनी की शेयर प्राइस जाते हुए नहीं देखने को मिला। जब तक इस कंपनी की शेयर प्राइस 130 के ऊपर नहीं जाती तब तक इस कंपनी में फिर से आप लोग को स्ट्रेंथ
उतनी बड़ी हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यदि इस कंपनी के शेयर प्राइस फिर से टेक्निकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग या कंपनी 130 के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो पर्सनली कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करने की प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में अभी जब तक 100 और 130 के बीच में कंसोलिडेट करती है, इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करने की प्लानिंग अभी तक इस कंपनी में नहीं हो रहने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स आई है वो मिक्स क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स में जिस तरीके की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन थी तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की लॉस की कमी आनी चाहिए थी उस तरीके की लॉस में कमी इस कंपनी की जो रिजल्ट आई है उसमें हम लोग को नहीं देखने को मिला है। आज की जो ट्रेडिंग हुई है उस ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1605 करोड़ की, यहाँ पे 1605 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। कल के डेट में पूरी तरीके से बड़े प्लेयर्स के द्वारा अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी देखने को मिली थी क्योंकि 4000 यहाँ पे 4000 लाख की शेयर की बात करें तो कल के डेट में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला था। उस ट्रेडिंग में रिटेलर्स ज़्यादा ट्रैप होते हुए देखने को मिला है। अभी भी कई सारे कमेंट्स वीडियो में आते हुए देखने को मिला है कि मुझे इतना लॉस हो रहा है और मुझे इतना लॉस हो रहा है, तो इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करनी। कोई भी कंपनी उतनी चल चुकी है जो न्यू लिस्टेड है 100% या 80% के रिटर्न्स आप लोगों को देते हुए देखने को मिल चुकी है, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिला है। रेयर ही केस हम लोग को देखने को मिलती है कि कोई कंपनी 100% के रिटर्न्स देने के बाद भी आप लोग को वहाँ से 200-300% की तेजी वहाँ से दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। तो उस रेयर केस के लिए आप लोग 99% में इस तरह की गलती करोगे तो आने वाले समय में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करें तो यहाँ पे कठिनाई देखने को मिल सकती है। तो उस कठिनाई को आप लोगों को देखा जाए तो पार करनी चाहिए। अभी आप लोगों को बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 130 के ऊपर जाकर कंपनी क्लोजिंग दे दे तो वहाँ पे बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि किसी भी कारण से कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आती है और गिरावट के बारे में बात करें तो 70 के आसपास 70 के नीचे कंपनी की शेयर प्राइस जाती है तो वहाँ पे यदि आप बाइंग करेंगे तो आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में लेकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों को बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं या होल्ड करने की प्लानिंग करें तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है और रिवॉर्ड हम लोगों को कम देखने को मिले, तो ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी के टेक्निकल्स को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग में है उनकी यदि हम लोग बात करें तो पहले दिन के लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जिस तरीके से कल के डेट में जो लो बनी हुई थी उसको एक स्टॉप लॉस अगले दिन के तौर पे लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे अगले दिन जो स्टॉप लॉस बनेगी उसके तीसरे दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पे लेकर चल सकते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से यदि आप लोगों ने स्टॉप लॉस को रखा हो तो यहाँ तो ऑलरेडी आप लोगों ने एग्जिट कर लिया हो, नहीं एग्जिट किए हैं तो आप लोगों को 100 और 130 के रेंज में जब तक कंपनी की शेयर प्राइस बनी हुई रहती है यहाँ पर फ्रेश बाइंग करते हैं तो आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। यदि 100 नीचे के आ जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को फिर से और गिरावट की इंतजार करके यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस IPO स्टॉक्स के रिलेटेड आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग विचार कर रहे हो इस कंपनी को होल्ड या